के जुड़ल छी शुभ संध्या। ठीक है आयुष बाबू, तो हम शुरू कर रहल छी। देखिए, हम जो है ना गोविंद दास का आज 14वां गीत देख रहे हैं। ठीक है, गोविंद दास का 14वां गीत। इस 14वें गीत में हम ये देख रहे हैं कि गोविंद दास जो है ना गीत जो लिखते हैं उनका 3 कैटेगरी है। प्रेम को 3 स्तर पर प्रस्तुत करते हैं। पहला स्तर है जहां पर राधा विवाहिता है और गोविंद दास की राधा विवाहिता होने के बावजूद कृष्ण से प्रेम करती है। कृष्ण पर पुरुष है। शब्द के विकृत रूप में मन की शुद्धता से अगर भक्ति भाव का प्रस्तुति हो, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण गोविंद दास का गीत है। शब्द विकृत है लेकिन भाव की निर्मलता, भाव का कोमलता भक्ति भाव को स्थापित करता है। इसलिए इनके गीत के बारे में रामानाथ झा कहते हैं, आचार्य रामानाथ झा का कहना है कि इनका गीत जो है ना नारिकेल फल सम्मित है, नारियल के फल के समान। ऊपर से कठोर लेकिन भाव की कोमलता। कठोर क्यों? क्योंकि विकृत शब्द से सार्थक अर्थ निकालना, भक्ति भाव को निकालना, यह गोविंद दास की गीत की खूबसूरती है और भक्तिमय वातावरण को यह विकसित करता है। इसलिए आवरण इनका भले ही श्रृंगार है लेकिन निहित भाव भक्ति का है। तो पहला स्तर पर राधा शादीशुदा है, तो इसलिए गोविंद दास कहते हैं कि प्रेम को छुपा के रखो। इसका मुख्य उद्देश्य है कि गृहस्थाश्रम में भक्ति, जिस प्रकार से पति एक बंधन होता है स्वच्छंद प्रेम का, उसी प्रकार से गृहस्थाश्रम का मोह माया क्या होता है? बंधन होता है स्वच्छंद भक्ति का। माया मोह से जो प्रेम होता है वह प्रेम नहीं, मोहब्बत होता है। मोह से बंधा हुआ जो भाव होता है वह मोहब्बत होता है। तो गोविंद दास मोहब्बत नहीं, प्रेम प्रेम को प्रस्तुत करते हैं, जहां पर कोई भी बंधन न हो, स्वच्छंदता से जो है ना, स्वच्छंदता से अपने आप को ईश्वर के समक्ष समर्पित कर देना। लेकिन इसका आरंभ जो है ना मोह के बंधन के बीच से ही होता है। जैसे आरंभ में हम माया मोह से बंधे हुए होते हैं, वैसे गृहस्थाश्रम में बंधे हुए होते हैं। और गृहस्थाश्रम में बाल बच्चा, बेटा बीवी सबको जो है ना देखना एक दायित्व बनता है। उसी प्रकार से जो है ना, उसी प्रकार से पति का क्या स्वरूप है, पति का क्या बंधन है, यह एक विवाहिता स्त्री का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले स्तर पर प्रेम को छुपाने का बात कहते हैं गोविंद दास। दूसरा स्तर पर जब जाते हैं तो गोविंद दास कहते हैं प्रेम को छुपाने की जरूरत नहीं है। अर्थात जब आपको गृहस्थाश्रम के मोह से जब आप ऊपर उठ जाए तो गृहस्थाश्रम का त्याग कर दीजिए। उसी प्रकार से गोविंद दास की राधा जब पति से उसका उनका मन विरक्त हो जाता है तो कहते हैं गोविंद दास कि आप कृष्ण के पास जो है ना आप जाइए। उस समय में कृष्ण परीक्षा लेते हैं। जिस प्रकार से राधा शादीशुदा थी तो भक्त भगवान जिस प्रकार से भक्त का परीक्षा लेते हैं, उसी प्रकार से इस प्रेम में भी परीक्षा होता है कि वाकई में पति के प्रति अभी मन विरक्त हो गया है, लेकिन आंतरिक मन का जो आकर्षण है पति के प्रति है या फिर पूर्ण रूप से विरक्त है।
इसलिए दुख की अवस्था से गुजरना होता है। वही भक्ति का जो है ना दूसरा चरण हो जाता है, जहां पर भगवान जो है ना भक्त का परीक्षा लेता है। उसी प्रकार से प्रेमी जो है ना अपनी प्रेमिका का परीक्षा लेते हैं। तीसरा स्तर पर हो जाता है प्रेम का दिव्य स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, जहां पर भक्त जो है ना मोक्ष के लिए ललायित हो जाते हैं और उसे कृष्ण में केवल कृष्ण नहीं ब्रह्म दिखाई देने लगते हैं। ब्रह्म का रूप निराकार होता है और निराकार का ही रूप कृष्ण का होता है, वही रूप शिव का होता है। उस स्तर पर जाकर के कोई भेद नहीं रह जाता, अभेद संबंध हो जाता है ना। तो तीसरे स्तर पर जो है ना राधा कृष्ण के समक्ष रहते हुए भी कृष्ण से ही कृष्ण का पता पूछती है। तो किस कृष्ण का पता पूछती है? उस कृष्ण का पता पूछती है जो ब्रह्म रूप है। भक्ति का यह चरमोत्कर्ष रूप होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से तुलसीदास ने भी, गोस्वामी तुलसीदास ने भी राम के बारे में कहे थे, भज राम, उस राम को भजो जिसे राम ने भजा था। मतलब राम ने भी किस राम को भजन किया था? निराकार राम का, जो ब्रह्म रूप है। उसी प्रकार से राधा जो है ना कृष्ण से ही कृष्ण का पता पूछ रही है, उस कृष्ण का जो ब्रह्म रूप है, जो निराकार रूप है। तो यह जो है ना 14वां नंबर जो गीत है हमारा, यह दूसरे अवस्था का गीत है, भक्ति का दूसरे चरण। अभी तक जो हम 13 देखे थे उसमें प्रथम चरण का हम गीत देखे थे, जहां पर गोविंद दास हर गीत में कह रहे थे कि हे राधा प्रेम को छुपाओ। यहाँ पर इसमें कहते हैं कि राधा प्रेम को छुपाने की जरूरत नहीं है, प्रेम को प्रकट करने की जरूरत है ना। तो यहाँ पर सखी जो है ना राधा से कह रही है कि सुनैत कान मुरली रव मधुर माधुरी श्रवण निवारल तोई। प्रसंग है कि राधा दुख में डूबी हुई है। तब जो है ना सखी राधा को कह रही है कि हम तुमको समझाए थे कि पर पुरुष से प्रेम लगाना, दिल लगाना उचित बात नहीं है। तुम उससे जब आकर्षित हो रही थी तो हम रोकने का कोशिश किए, लेकिन तुम हमसे रुष्ट हो गई, मेरा बात नहीं मानी, तो अब भोगो, भोगो कष्ट को। तो यही बात जो है ना सखी जो है ना राधा को कह रही है, उसको जलील करने का कोशिश कर रही है सखी। सखी कह रही है कि सुनैत कान, कान के कृष्ण के जखन मुरली रहो, मुरली के ध्वनि, माधुरी मधुर मुरली का तुम जब ध्वनि सुन रही थी, श्रवण निवारल तोई, तुम्हारे हम कान को मुंह बंद कर दिए थे हाथ से, कि ताकि उसके मुरली का ध्वनि तुम्हारे कान तक नहीं पहुंच पाए। हम जानते हैं कि उसकी मुरली में मीठा जहर है, उस मीठा जहर से तुम घायल हो जाओगी, इसलिए हम तुम्हारा कान बंद कर दिए, लेकिन तुम रुष्ट हो गई। हेरैत रूप नयन जुग झांपल तबे रोखली गोरी मोही। जब तुम उसके रूप को देख रही थी तब तुम्हारे हम दोनों आंख को जो है ना ऐसे करके बंद कर दिए हाथ से, तभी तुम हमसे रुष्ट हो गई। क्योंकि हम जानते थे कृष्ण के रूप में इतना आकर्षण है ना, इतना आकर्षण है कि उससे वंचित रह पाना, उससे बच पाना मुश्किल है, हमें अनुभव था। लेकिन तुम बात नहीं मानी और रुष्ट हो गई। सुंदरी ताही खन कहल मैं तोई। हे सुंदरी, उसी समय हम तुम्हें कहे थे, हम तुम्हें समझाए थे, ठीक है। भरमहु तासयो नेह बढ़ौले जन्म गमैब रोई। हम वही समय तोरा कहने छलियो कि भरमो से हुनका संगे, ओई कृष्ण के संग, पर पुरुष के संग तो नेह नहीं बढ़ो, स्नेह नहीं बढ़ो, प्रेम नहीं बढ़ो। जो बढ़ेबे तो जन्म तोरा जे छै ने कैनिए का बिताबो पड़तो, जन्म जे तोहर कैनिए के जेतो, है ना। तै तो ओकरा से प्रेम नहीं बढ़ो। बिन गुण परखी परक रूप लालस, बिना गुण के परखने, पर रूप के लालसा, दोसर रूप के, दोसर पुरुष पर मोहित भेनाय उचित नहीं छे। काही सोपल निज देह, और अपन शरीर के तो ओई पर पुरुष के बिना परखने, बिना जनने, बिना कियक तो अपन देह के सौंप दिलही, है ना।
दिन दिन खोइबह ई रूप लावनी जीवैते भेल संदेह। आब ओकरा तो जाने नहीं छलही, नहीं परखलही और अपन देह के शरीर के सौंप देलही। तऽ आब दिनो दिन जे छै ने तोहर जे ई रूप लावण्य छौ, एहि चिंता में तोहर गल जेतौ, कियाकि अब तोहर पतिव्रता धर्म नहीं रहलो। आ पति के तो मुंह देखा नहीं सकै छही, तो तोरा जाय पड़तो पर पुरुष के पास, आ पर पुरुष तोरा पूछा वाला नहीं छो, है ना। पति के तो त्याग क के पर पुरुष के अपना लेलही, आ ओकरा तो जानते नहीं छलही, तोहर देह के रासलीला क के ओ चलि गेलो, है ना। आब एहिठाम केना भक्ति भ गेलै तो देखियो, कहै छै ने आवरण श्रृंगार छै लेकिन भाव भक्ति के छै। तो कहे के मतलब छै कि हम सब जना कहै छी कि हम कृष्ण के भक्त भ गेलिए, आ उन्माद में घर से निकल गेलिए, आ कनिका देर निकल गेलिए तक बाद फेरो हमरा कृष्ण परीक्षा लेनाइ शुरू क देलखिन, हमरा भूल गेलखिन कि कतऽ छै, की करै छै, नहीं करै छै। तो भक्ति के जे याचक जे जांचना होइ छै, याचना होइ छै, वही चीज के ठमन प्रदर्शन भए रहल छै, ठीक छै ने। अधूरा आदमी की कहते, अरे फालतू में निकल गेले, देखी एतेक राजमहल के सुख छोड़ के बौआए रहल छै, भक्त भए गेलिए बड़का भक्त, है ना। तो यह छै ने सखी ताना दे रहल छै। आब गोविंद दास कहे छथिन कि हे राधा अहाँ चिंता नहीं करू, जो तोहे हृदय प्रेम तरु रोपला श्याम दरस रस आसे, से निज नयन निर्पुन सींचा कहता गोविंद दासे। गोविंद दास राधा और कृष्ण के प्रेम के साक्षी छथिन। तो साक्षी के रूप में अब राधा के समझा रहल छथिन गोविंद दास कि हे राधा चिंता नहीं करू, प्रेम में जे छै ने कष्ट भोगी पड़े छै, है ना। प्रेमी जे छै ने प्रेमिका के परीक्षा लेबे करे छै, है ना। तो जो यदि तो जे छै ने अपना हृदय में जे छै ने प्रेम के गाछ रोप लेल, कृष्ण नाम के प्रेम के गाछ रोपल, है ना। तो गाछ छोट होइ छै तो ओकरा पानी से सींचऽ पड़े छै, जवान हेते तहने ने फल देते। तो तोहर अखन मन में भक्ति के छोटका बात एलो है, पूर्ण नहीं भेलो, तैं जे छै ने ओकरा आंख से नोर के मतलब आंसू पटा पटा के, आंसू के पानी से पटा पटा के जे छै ने गाछ के और बढ़ाबऽ, मतलब विरह झेलैत रह, प्रेम के और बढ़बैत रह, है ना। निज नयन निर्पुन सींचते रह कहता गोविंद दासे। ई गोविंद दास अहाँ के कहि रहल छथि, जतेक अहाँ जे छै ने आंसू से एकरा पटेबै ततेक जे छै ने ई पेड़ अहाँ के भक्ति के प्रेम बढ़े चलि जायत, आ कृष्ण के जे छै ने जँ अहाँ सफल भऽ पेबै तऽ कृष्णक दर्शन अहाँ के अवश्य भेट जायत। तैं अहाँ चिंता जू करू, ठीक छै। तो ये 14 नंबर हमर सबके समाप्त हो गए। आप 15 नंबर, पूजा नोटिफिकेशन नहीं गया था, अच्छा कोई वो हम शायद कहना भूल गए, ठीक है ना, इसलिए नहीं भेज पाया होगा। थोड़ा माइग्रेन का प्रॉब्लम हमको चल रहा है, तबीयत से लग रहा होगा आपको, तो आंख जो है ना धुंधला हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा, ठीक है, सॉरी नहीं गया। तो अब एठाम जे छै ने सखी राधा के गुप्त प्रेम के जे छै ने उद्घाटन कह रहल छै,